जय श्री राम। जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो भोलेनाथ और जय हो सभी देवी देवताओं की। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हम लोगों को एक डाउट होता है हमेशा कि भैया गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं कि नहीं धुलते। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूजन रहते हैं और सबसे ज्यादा तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे यार क्या फालतू में गंगा जी में नहाने से क्या पाप धुल जाते हैं। गंगा जी मतलब जो इतनी गंदी हो गई है, उनमें जो कूड़ा कचरा हो गया है, तो अब उसमें नहाने से क्या मतलब फायदा है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, आपको हम बताएंगे कि गंगा मैया के गंगा जी में स्नान करने से पाप किस प्रकार से धुलते हैं। देखिए, पाप धुलते भी हैं कि नहीं ये भी हम बताएंगे आपको, और धुलते हैं तो किस प्रकार से धुलते हैं ये भी बताएंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत कोशिश करके बनाते हैं, तो और आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और कम से कम 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए देखिए, एक चीज बताएं हम आपको। देखो, गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं कि नहीं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान धरती पे विचरण करने के लिए निकले। तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि हे भोलेनाथ, हे पति परमेश्वर, ये बताओ कि ये सब जो लोग जो है गंगा स्नान करते हैं, क्या इनका स्नान करने से इनके जो पाप होते हैं धुल जाते हैं। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि पाप धुलते हैं कि नहीं धुलते, इस बात का आंसर हम आपको कल देंगे। तो भैया कल दूसरे दिन हो गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि रात में ही इतनी ज्यादा बारिश वगैरह हुई, बहुत ज्यादा, कि चारों तरफ पानी पानी भर गया और कीचड़ काचड़ हो गई। अब भाई शंकर भगवान को, भोलेनाथ जी को जवाब देना था। तो अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो है धरती पर आके एक साधु, पूरे साधु बाबा का वेश रख लिया और माता पार्वती से भी कह दिया। तो माता पार्वती भी जो है एक महिला का वेश रख लिया। तो जब जो वेश रख लिया तो आके धरती पे उस गंगा नदी के किनारे ही, जहां पर बारिश ज्यादा हुई थी, तो कीचड़ काचड़ में वो जाके बैठ गए और उन्होंने पार्वती जी को समझा दिया कि आप मेरी मदद के लिए चिल्लाना कि कोई हमारे पति परमेश्वर की रक्षा करे, इनको बाहर निकाले, इनके प्राण संकट में हैं। इस प्रकार से आपको कहना है। तो जब भी कोई बंदा मेरी मदद के लिए आए तो उससे एक बात जरूर कह देना कि मेरे पति परमेश्वर को आप तभी निकालेंगे, उनको तभी आप छुएंगे जब आपने कोई पाप ना किया। तो पार्वती मैया समझ गई। तो इस प्रकार से चलता रहा। अब वो रोड के मतलब वो जो गड्ढे के किनारे बैठ के चिल्लाने लगी कि कोई हमारे पति परमेश्वर के प्राण बचाइए, प्राण बचाइए। तो कुछ लोग आए, लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये सब सुनते जैसे ही पार्वती मैया जो
उस शर्त को लगाते तो सबके सब भैया छोड़ के चले जाते, कोई जो मदद ही नहीं करता। होते 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 काफी समय हो गया। फिर एक बेचारा कोई जो साधु संत टाइप का कोई मतलब जो सात्विक आदमी आया और उसने कहा कि मैं आपके पति परमेश्वर की रक्षा करूंगा, बचाऊंगा उनको। तो उन्होंने क्या काम किया, माता पार्वती ने उनको स्टोरी सुनाई कि अगर आपने कोई पाप नहीं किया हो तभी आप जो है छूना, अगर आपने बिना पाप किया होगा और अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आप तुरंत भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भैया अब उस साधु ने कहा कि हे माता, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं और मैं हर प्रकार के पाप से मुक्त हूं। तो पार्वती मैया ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कही चलो चलो निकालो। तो इस प्रकार से उस आदमी ने भोलेनाथ जी को उसमें से निकाला। जब निकाला तो ये सब चीजें देख के भोलेनाथ जी और शंकर भगवान जी और पार्वती जी अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने उस साधु को साक्षात दर्शन दिए। फिर साक्षात दर्शन के बाद तो साधु चला गया। अब इस स्टोरी से माता पार्वती समझ गई कि कौन सा बंदा ऐसा होगा जिसके पाप धुल जाएंगे। आप लोग भी समझ गए होंगे। समझ में आई मेरी बात? एकदम सिंपल तरीके से एक बात हम आपको बताएं कि गंगा नदी में स्नान करने से, गंगा नदी या यमुना या कावेरी या गोदावरी कोई भी नदी है, बेसिकली गंगा नदी सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। तो गंगा नदी में स्नान करने से आपके पाप तभी धुलेंगे जब आपने गंगा मैया का गंगा नदी में जो स्नान किया है वो सच्चे मन से किया है और उनको जो है स्नान करते समय जब आपने ये बात कही हो कि मैया मेरे सारे के सारे पाप धुल जाए और मुझसे जो भी कोई गलती हुई है वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। मान लीजिए आप लूट लपाट करते हैं या फिर आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है और आपने गंगा स्नान कर लिया तो आपके पाप धुल गए। आपने उस समय तो कह दिया कि भैया कि जो मैया मेरे सारे के सारे पाप माफ करने की कृपा करो और आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो आपके पाप धुल जाएंगे। सच्चे मन से आप करेंगे तब। और अगर आपने फिर वापस आके फिर से अपना वही चोरी चकारी वाला काम या फिर जो भी कोई आप गलत काम करते हो वो काम आप कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपका एक भी पाप नहीं धुलने वाला। पाप तभी धुलेगा जब आप संकल्प के साथ उसमें जाके स्नान करेंगे और कहेंगे गंगा जल को हाथ में रख के कि हे गंगा मैया मेरा कोई भी पाप है तो उसको क्षमा करने की कृपा करो और आगे से ऐसी मैं गलती नहीं करूंगा। तब आपके गंगा नदी में पाप धुलेंगे। ऐसे अगर आप जाएंगे और नहाएंगे तो वो तो पानी है। एक पुरानी कहावत है गंगा मैया के ऊपर ही कि मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो मन के भाव से है, पाप और पुण्य मन के भाव से है। आप गंगा नदी में जाके नहा लीजिए तो आपके पाप किस प्रकार से धुलेंगे जब आप सच्चे मन से गंगा स्नान करेंगे। ठीक है। और एक चीज हम आपको बताएं, गंगा जी में स्नान करने से बहुत सुकून मिलता है। गंगा जी में स्नान करने तक
कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी किसी भी प्रकार की आपको छू नहीं सकती उस दिन। और अगर आप गंगा जल को घर पे ले आएंगे गंगा मैया को, और थोड़ा सा जो पूजा के टाइम पे अगर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेंगे गंगा मैया का नाम लेके, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर से तुरंत हट जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो, गंगा जल के आगे सब बेकार है। कोई भी शक्ति आके परेशान नहीं कर सकती। गंगा जी के घाट पे नकारात्मक शक्ति, सकारात्मक शक्ति, हर प्रकार का जीव जंतु और हर प्रकार की शक्तियां रहती हैं। चाहे भूत प्रेत, खई स्मशान, देवी देवता, सुर असुर नसुर, कोई भी बुरी शक्ति हो, कोई भी सकारात्मक शक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, सबकी आत्मा गंगा नदी पे विचरण करती हैं। आप लोग गंगा स्नान करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए गंगा स्नान बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1 महीने में नहीं जा सकते तो कम से कम 6 महीने में चले जाओ। 6 महीने में नहीं तो 1 साल में तो एक बार गंगा स्नान कर ही लो, जरूरी है बहुत ज्यादा। गंगा स्नान करने से कोई भी बुरी शक्ति होगी तुरंत हट जाएगी वो, ठीक है। इसीलिए गंगा जल को पूजा पाठ में, हवन में हमेशा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है, उसमें देवी शक्ति होती है, ठीक है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि गंगा जी पर हर प्रकार की चीजें होती हैं। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से स्नान करें, अपने सभी पापों को, दोषों को मुक्त करें, सभी लोग अच्छे कर्म करें। अच्छे काम करने पर आपको अच्छा फल मिलेगा। और इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय श्री राम।